मेरा ख्याल है कि पहले मेहमानों को सुना जाए और बाकी दोस्तों को बाद में जो इन्हें वेलकम करने का सिलसिला जारी रखे। कि मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा कि जिनको मेरा पहला तारा तैयब बलोच से उस वक्त हुआ जब ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर के तौर पर इस वजह से मेरे ताब था कि इन्होंने परवेज मुशर्रफ के हवाले से आवाज़ उठाई थी, क्वेश्चन उठाए थे, और फिर उस वक्त एक नए रिपोर्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। और फिर इनकी यही पहचान बन गई कि भाई ये कोई बंदा कोई उस कबीले से आ गया है कि जिस कबीले के लोगों को ख़त्म करने के लिए यहाँ दिन रात एक किया जा रहा है। मैं दरख्वास्त करूँगा तैयब बलोच साहब से कि वो थैंक यू भट्ट साहब, आपने बड़ी हमें इज्जत अफजाई की है और हमें सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि हम जो है वो अपने वापस यूँ समझे ख़ानदान में वापस आ गए। जब पहले जो है हमारा ये हमेशा ख़ानदान की तरह रहा। और जैसे अफजल भट्ट साहब ने एक तारीखी वाक़या का जिक्र किया, बिल्कुल ऐसा ही था कि उस टाइम तकरीबन जब परवेज मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का ट्रायल चल रहा था तो वहाँ पे जो DIG थे उन्होंने मुझे दहशतगर्द करार देकर जो है मुझे गिरफ़्तार करा लिया। और अफजल भट्ट साहब से ज़्यादा मेरा उस टाइम रब्ता नहीं था, लेकिन इनको जो ही पता चला जुमे का दिन था और ये फ़ौरन कुएँ के ऊपर पहुँचे और बाकी जर्नलिस्ट भी आए तो उन्होंने आके मुझे रेस्क्यू भी कराया। और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो PMLN की हुकूमत थी जिसमें एक SHO भी तब्दील नहीं होता, लेकिन हमारे जर्नलिस्टों का ये प्रेशर था कि वो DIG सिक्योरिटी जान मोहम्मद जिसने ये कोशिश की वो उसी टाइम यानी कि शाम को जब वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसी टाइम वो OSD बन गया। तो ये भट्ट साहब की प्यार और मोहब्बत था कि जब मेरे पर मुश्किल लगता है, ये तो एक सिंबॉलिक बात है, मैं मतलब ये एक सिंबॉलिक बात है, लेकिन हकीकत में हम जब देखते हैं कि फील्ड के अंदर जब भी किसी जर्नलिस्ट के ऊपर कोई ऐसा मसला होता है तो हमें जर्नलिस्ट पैनल के दोस्त में ये हमें हमेशा फील्ड में नज़र आते हैं। बाकी हमारा एक्सपीरियंस है कि हम दूसरी साइड पे भी गए, आज़ाद ग्रुप के साथ भी रहे और बाकियों के साथ भी रहे, लेकिन एज सच कोई भी मसला होता है, कोई भी इशू होता है, आज़ादी सहाफ़त का इशू हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इशू हो या किसी जर्नलिस्ट का इंडिविजुअल मसला हो, तो हमें जो सबसे ज़्यादा फील्ड के अंदर, फुटपाथों के अंदर, पार्लियामेंट के सामने, धरने में कई भी जो लोग नज़र आते हैं तो वो जो है वो जर्नलिस्ट पैनल के ही लोग होते हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात भी यही है। और इसी वजह से कि ये जो भट्ट साहब की स्ट्रगल है ये शायद हुकूमत वक्त से जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही और शायद वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको तोड़ने के लिए, इनको कमज़ोर करने के लिए वो हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल करके जर्नलिस्टों को ब्लैकमेल करके उनको मुख्तलिफ लालचें देकर वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह जो जर्नलिस्ट हैं, जो हकीकी वर्कर हैं, वो इंशाअल्लाह जो है कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे और वो जर्नलिस्ट पैनल के साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। और इस टाइप की जो प्रॉक्सियाँ आएंगी मैदान में उनको हम इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा, जिस तरह के मैंने वकालत सती का जिक्र तो किया, ये समझ लें कि मेरी क्योंकि जफर अब्बास साहब के हवाले से जिस बंदे से बात हुई आज तक अपने बड़े सीनियर लोगों के साथ, बड़े बड़े जो हमारे डेमोक्रेट्स हैं उनके साथ, वो कहते हैं यार आप कभी क्यों मिले नहीं होंगे उनके साथ। तो इससे मुझे अंदाजा होता है कि इनकी सोच फिक्र इन्होंने खुफिया नहीं रखी, अपनी सोच को छुपा कर नहीं रखा। यही वजह कि हर आदमी इनके बारे में एक ही बात करता था। मैं आपकी भरपूर तारीफ में दरख्वास्त करूँगा जफर अब्बास साहब से। सबसे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप लोगों ने जिस मोहब्बत से हमें वेलकम कहा, हम आपसे मशहूर हैं। बाकी जहाँ तक रही बात कि हमने जर्नलिस्ट पैनल में आने का फैसला क्यों किया, उसके पीछे भी ज़ाहिर है हम 2012-13 में हमने जब सराइकी जर्नलिस्ट साझ एक तंजीम की बुनियाद रखी थी। सराइकी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हम जो सहाफ़ी थे, रिमोट एरिया से, प्रोहरे शहरों से आने वाले, नेशनल प्रेस क्लब में आए तो यहाँ शुरू में तो फील ऐसा हुआ कि ये नेशनल प्रेस क्लब है, लेकिन
ये नेशनल प्रेस क्लब नज़र नहीं आता। इसमें जो इस पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ खिस्ते हैं, कौमें हैं, उनकी नुमाइंदगी कहीं पे नहीं है, उनकी बात कोई नहीं करता। वो कैसे यहाँ पे? हमने छोटी सी कागज़ की कोशिश की, दोस्तों को इकट्ठा किया, इस तरह की जलसाज बनाई, तो उसके साथ हमने देखा कि तरह की जो दोस्त हैं वो मुख्तलिफ ग्रुपों में, यहाँ हमारे साथ वैसे देखा जाए तो नेशनल प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान हमारे दोस्त हैं, हम हमारे कुलीग हैं, हम एक ही ख़ानदान हैं सब। उनमें ही कुछ ग्रुप बने हुए हैं, वो अपने अपने मफादात के तहत ज़ाहिर लोग स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमने कोशिश की, अपने दोस्तों की सामने रखा कि हमें क्या करना चाहिए कि नेशनल प्रेस क्लब में जो सियासत हो रही है उसमें अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए साथियों का काम क्या होता है। हमारा नेशनल प्रेस क्लब की ज़रूरत क्यों है, प्रेस क्लब किस लिए होते हैं, तो साथी तंजीमें क्यों बनाई जाती हैं, साथी की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है, अपने लिए साथी का जो ताल्लुक़ या वास्ता या राब्ता आवाम से है, हुकूमत से है। हम एक डाकिए के किरदार अदा कर रहे होते हैं, हम आवाम से भी बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं, हम आवाम के लिए काम करते हैं, हम हुकूमत से भी हमारा वास्ता राब्ता रहता है, लेकिन हमारा काम आवाम के दरहक सियासत करना है, किसी हुकूमती इदारे के लिए नहीं, किसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं। तो हमने यही सोचा कि जो हुकूमतें आवाम के दरहक सियासत करना चाह रही हैं उनके साथ रहा जाए। हम आज़ाद ग्रुप एक खड़ा हुआ, उनने कहा कि जर्नलिस्ट पैनल है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है प्रेस क्लब से, 2004 से इनका कब्जा है, तो ये है वो है, देखते रहे हम भी है, उनके साथ रहे हम 3-4 साल। वहाँ देखा तो वहाँ भी लोग इज्तिमाई मफाद की बजाय ज़ाती मफादात की बात करते हैं। तो हमने फिर अब देखा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों का जो मजबूरी इमेज है, तासुर है, वो क्या है कि सहाफ़त किस तरफ जा रही है। जब 99 में मैंने सहाफ़त शुरू की थी, सराइकी ज़बान का एक अखबार था वहाँ मुल्तान से, फिर लाहौर में, तब सहाफ़त क्या थी और अब सहाफ़त क्या है। मैंने देखा कि हमारे जो सहाफ़ी जो हमारा रोल है, जो किरदार है, वो हमसे छीना जा रहा है, उसके ऊपर एक तरह की कब्ज़ागिरी हो रही है। तो क्यों हो रही है? इसलिए कि जो सहाफ़ी होते हैं वो आवाम के लिए दाखिले का किरदार अदा कर रहे हैं, तो आवाम को खबरें दे रहे होते हैं ताकि आवाम की ज़िंदगी आसान हो, लोगों की ज़िंदगी आसान हो। अब जब देखा कि सहाफ़ियों के ऊपर चढ़ मार जो है वो बढ़ गई है, हुकूमतें चाहती हैं कि सहाफ़ियों को दबाया जाए, सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े इदारों को मजबूर किया हमारे सामने। हम खुद भी मुतासरीन भी हैं, विक्टिम भी हैं मौजूदा हुकूमत के आने के बाद, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 3-4 साल में ये जो सूरत हाल मुल्क की मजबूरी बनी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो स्पेस है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारी ताकत को, क़ुव्वत को, हमारे इख्तियार को कम करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है, कौन कर रहा है, इसकी निशानदेही हमें करनी है। तो इसलिए हमने फिर दोबारा सोच विचार की कि हमें ऐसे दोस्तों के साथ जाना चाहिए जो सहाफ़त के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो सहाफ़ियों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो अवामी इशूज़ पर बात करने वालों के साथ खड़े हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ खड़े हैं, हमें उनके साथ जाना है। वकार सफ़ी साहब जो चंद दिन पहले जब जर्नलिस्ट पैनल में कदम रखा, तो उससे पहले भी हम भी यही सोच रहे थे, हमने आपस जाना है, हमें अपनी कम्युनिटी को मजबूत करना है, हमने अपनी जो स्पेस है हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है उसको रोकना है। वो कैसे रोकेंगे? इसलिए कि हम मुत्तहद होंगे, हम इकट्ठे होंगे तो मुमकिन हो पाएगा। इसलिए हमने 5-6 मीटिंग की, दोस्तों को इकट्ठा किया, डिस्कशन की, कुछ दोस्तों की राय मुख्तलिफ थी हमसे, लेकिन क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं हमने सबसे वोट किया। बहुत सारे लोगों का ख्याल दिया था कि हमें जर्नलिस्ट पैनल के साथ जाना चाहिए, तो हमने ये फैसला किया और दोस्तों के साथ अपने जो इज्तिमाई
جو کاز ہے لیتے چلیں گے کام میں در میں ساتھ. بہت شکریہ. میں جو بار بار ذکر کر رہا ہوں آج کی اس محفل میں شعور کی پختگی کا، کہ میں بعض اوقات بہت حیران ہوتا ہوں کہ اعتراض ہم پہ آتا ہے کہ دیکھیں یہ کیا پی ایم جو ہے کالی فیصلہ کیس میں جا کر یہ پٹیشنر بن گئے. جن لوگوں کو شعور کی پختگی نہیں ہے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کھڑا ہونا ایک جرنلسٹ کے لیے کتنا ضروری ہے. کبھی بات کی جاتی ہے یہ ایک ایسی پی ایم جی اور پریس کلب ہے کہ 16,000 ملازمین نکلے، انہوں نے کہا جی پریس کلب آپ کا گھر ہے، آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں. اس لیے یہ بات صرف شعور کی پختگی والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کا معاشرے میں کردار کیا ہوتا ہے. ہمیں جو بندہ صاحب نے، عثمانی صاحب نے سکھایا ہے، فاض صاحب نے، صحافی کوئی ایونٹ رپورٹ کرنے کی حد تک غیر جانتا ہے، لیکن جب ظالم اور مظلوم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو تو پھر غیر جانبداری مناسب ہے. آپ نے جانبدار بن کر اپنا پورا وزن مظلوم کے پڑھنے میں ڈالنا ہوتا ہے. یہ جرنلزم ہے، ہم اس جرنلزم کو مانتے ہیں. اب میں درخواست کروں گا اپنے اس دوست کے ساتھ جس سے میں نے رات میں ٹیلی فون پہ کہا کہ دیکھیں جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ ایک جرنلسٹ کو کیا کرنا چاہیے، تو یہ راستہ کانٹوں کا راستہ ہوتا ہے جس پہ ہم چلتے ہیں، اور اس راستے پر چلنے کے لیے کسی کو طویل پلا کر تیار نہیں کیا جا سکتا. میں سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں. اس پرخار راستے پر چلنے کے لیے آپ کسی کو کنوینس نہیں کر سکتے. میں اکثر کہتا ہوں اس راستے پر وہ چلے گا جس کے تھوڑے سے پیچ ڈھیلے، جس کے پیٹ ٹھیک ہے وہ اب آج کا ٹائم اپنی فیملی کو دے گا، اپنے رشتہ داروں کو دے گا، دفتر کو دے گا، دوستوں کو دے گا. مظلوم کی لڑائی لڑنے کے لیے وہ نکلے گا جو سمجھے گا کہ ہر مظلوم کی لڑائی میری لڑائی ہے. اس دور میں اس کے پیٹ ڈھیلے ہوں گے تو وہ لڑائی کرے گا. ہم ایسے لوگ تلاش کرتے ہیں جرنلسٹ پینل میں لانے کے لیے، اپنے گروپ میں لانے کے لیے. مثلا شکیل جو بیٹھے 5 سال پہلے جب آپ نے طے کیا کہ یار کیا کریں گے، ہمیں کون سا بندہ ہو جن حالات میں کلب کو چلا سکے، کہ میں نے سوچا میں نے اب 2 سال کر لیا ہے، گاڑی آگے بڑھنی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا تو گروپ جیتے گا، یہ کوئی بات نہیں. شکیل صاحب کے ساتھ ان کا سب سے قریبی دوست، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں. یہ سازش لوگ تو یہاں ہونے کے لیے مرتے ہیں. جس آدمی نے سب سے بڑا دعویٰ کیا کہ میرا شکیل انجم کے ساتھ سب سے اچھا تعلق ہے، یہ ہمیں پتا تھا یہ کسی کی سفارش کی بات ہے. شکیل انجم کے بارے میں وہ بھی رائے یہ ہے اور تھی. اس نے کہا جی میری بات کبھی شکیل انجم نے نہیں ڈالی. شہر کا بڑا سینئر جرنلسٹ وہ جب شکیل صاحب سے ہو کے واپس آیا تو اس نے کہا جی میری کتے کی بھی بستی کی ہے. وہ نمبر استعمال کر رہے کہ یار میرا پروفیشن میں ہوں، میں کام نہیں ہے، میں کتابیں لکھ رہا ہوں، میں اسٹوری کر رہا ہوں. پھر ہم نے ان کی مسز نہیں، پھر یہ میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کوئی پریس کلب کے خلاف سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف پاس کوئی بندے آنے تو آپ ایکٹیو ہو. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سازش اب ہوتی کیسے. بہرحال اس طرح آپ نے تلاش کیا. اسی طرح جب صفدر کلاسرا صاحب اس شہر میں آئے، یہاں عام طور پہ نیا بندہ آتا ہے وہ کسی وزیر کے گھر کی طرف ٹائم زیادہ لگاتا ہے،
पावर कॉरिडोर जो है वो उसका जेर में होता है, ये दिन रात उधर की बात था। और हम इसकी बात सुनते थे, इसकी पुख्तगी देखते थे, जिस तरह मजलूम के बारे में बात करता था, ये मेरे बहुत करीब था ये हमारा, ठीक है। और मैं ये समझता था कि ये फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्टों के लिए एक बड़ा एसेट भी साबित हो गए। लेकिन बहरहाल रात मैंने इनसे यही कहा कि आपने अपना नुकसान भी किया, इस कम्युनिटी का भी किया, हमारा भी किया। मैं दरख्वास्त करूंगा सिर्फ क्लास एक तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये सराइकी जर्नलिस्ट सांझ, सराइकी लोक सांझ एक तंजीम बनी थी 1985-86 में, ये ज़िया का दौर था। वहाँ के प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल ने ये ग्रुप बनाया था, तो उसमें ये था कि किस तरीके से ज़िया के अगेंस्ट रजिस्ट किया था, किस तरह जो है ह्यूमन राइट के हवाले से मुल्क के बाकी लोगों के साथ खड़ा होकर सराइकी वसीब अपने कोई प्रोग्रेसिव चेहरे के साथ उभरे। उसमें हमारे राइटर थे, शायर थे, इंटेलेक्चुअल थे, जर्नलिस्ट थे। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि सराइकी वसीब के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा रोल अगर किसी प्रोफेशन का है तो वो जर्नलिस्टों का है। वो कराची में है, वो मुल्तान में है, इस्लामाबाद में साफ ज़हरे ये फेज़ बाद में स्टार्ट हुआ है सराइकी खान। तो ये हम जो है उस काबिल के लोग हैं जिसकी रेजिस्टेंस ज़िया से शुरू हो रही है। मेरी पैदाइश 1980s की है, तो मैं लेट 80s में ज़िया के अगेंस्ट भुट्टो शहीद के हवाले से, AMP के हवाले से, बलूचिस्तान के, सिंधियों के, पंजाब में जो कुछ जुल्म हो रहा था लोगों के, ये सुन रहे थे। तो ये हमारी रूह में है, ये हमारे ख़मीर में है कि हमने रजिस्ट करना है ह्यूमन राइट्स के लिए, लोगों के पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए। मैं एरिड यूनिवर्सिटी में सराइकी काउंसिल का चेयरमैन था, 3 FIR भी कटी। क्या FIR थी? यही थी कि स्टूडेंट्स ने जो है वो मांग रहे थे कि सरकारी बल्ब हमारे कमरे में लगाया जाए, गरीब आदमी हैं हम, तो उनने नहीं लगाया तो उनने गैलरी से दिखा के अपने कमरे में लगाया, उनने उसको एक्सपेल कर दिया। हमने इसके ऊपर एहतजाज होता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो हमारा काम ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की तरफ हमारा दिमाग जाता था, हमारा दिल जाता था। हम जब जर्नलिज्म में आए हैं तो इसी जज्बे के साथ आए, इसी पैशन के साथ आए। मेरे जैसी बंदा, एक गल्फर जैसा बंदा सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के टाइम रेडियो में प्रोड्यूसर का खाता मेरा 200 का हो गया, मैंने कहा नहीं, मुझे पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, हम हर हालत ये रहा। अब 4-5 इदारों में मैंने जॉब की, तैयब और मैं 2005 में एरिड यूनिवर्सिटी में इकट्ठे, इन्होंने भी मेरे साथ FIR बुक की। हमने पिंडी की जेल भी काटी है, हमने थाने का तशद्दुद भी बर्दाश्त किया है। उस वक्त वहां के बहुत सी सीटों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते हैं, कर्नल मकबूल साहब रजिस्ट्रार थे, आज भी मेरे इस कान के पर्दे में सुराख है, उन्होंने थप्पड़ों की बारिश की थी। और DPO सऊद अजीज, जिसके ऊपर इल्जाम उस मर्डर का, वो हमें 72 बंद गाड़ियों में लेके कहते हम स्टूडेंट, और जब हमारी जमानत हो रही थी तो जज थी, उन्होंने यही कहा मैं एक सराइकी वसीब के गरीब किसान का बेटा हूँ, अकेला भाई हूँ, मेरी 3 बहनें हैं, वो सारा कुछ करके हमें यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा रहा है, हमें थोड़ा सा मसला है कि जो अदाब हम झील के आए हैं हमारी आने वाली नस्लें रजीले कसूर गई है। आतंकवादी ठहराए जाए, हम यहाँ पर आ गए। तो ये अब प्रोफेशन में भुगत रहे हैं कि नौकरी मेरी तकरीबन 1.5 साल से पारे हो गई। जब हम यहाँ पर आए और जर्नलिस्ट पैनल के अलावा हमने कुछ उनको ज्वाइन किया तो साफ ज़रा प्रोपगेशन भी थी, और जो गजनफर बात कर रहे थे हमें ये भी फील हुआ कि यार यहाँ पर एथनिक जो रीजन वाइज स्पेस है वो थोड़ा सा कम है। हमने ये डिबेट भी छेड़ी और हम इसी रोमांस के साथ गए थे कि वहाँ पर राइट्स बेहतर डिलीवर होंगे, एथनिक खाता कुछ बेहतर होगा, बाकी कौन को भी स्पेस दिया जाएगा। लेकिन हम जिस रोमांस के साथ गए थे उससे 11 गुना ज़्यादा हमें मायूसी हुई, काम उलट।
हम आपके किसी कहने पर नहीं आए, हम किसी जाती दोस्ती से नहीं आए, हम किसी लालच में न गए थे न आए हैं। मैं पिछले तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल से फारिग हूँ, मेरी अमाउंट भी कुछ रहती है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से दोस्त गवाह हैं। अब जब से मैं वापस आया उन्होंने कहा कि तुम आराम नहीं करोगे। एक दोस्त मिले एफेट में, उन्होंने कहा कि आप पीटीवी जॉब करवाते हैं। मैंने कहा इसीलिए छोड़ी थी, शुरू करने में भी 3 साल बेरोजगारी होती है। अब रात से मेरा मोबाइल गवाह है। उसके बाद मतलब हमें घिन आती है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के कुछ अफसरान क्या तुक है डीजी रेडियो का लोग को खाने करें, क्या तुक है कि पीटीवी के लोग वो करें। इस वक्त अगर मैं जाती तौर पर या हम देखें तो हमें सूट करती है गवर्नमेंट। हमारे पास रिहाइश का मसला है, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रगल करने का मसला है। नहीं, हम रेजिस्ट करेंगे, हम बेरोजगारी भुगतेंगे, जिंदाबाद, के खिलाफ लड़ेंगे, हम जर्नलिज्म के खिलाफ जीतेंगे। हम अपनी देखें, हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमें मैं पार्लियामेंट करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट है, ऑब्जर्व करना, देखना, और मुझे उन्हें गिलगित बल्तिस्तान भेजा है, सिंध भेजा है, जहां भी भेजा है। अब मसला ये है कि यहाँ पर हम कोई अब हमें कहे कि आपने बेईमानी बाती है पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग में, फलानी पार्टी के हक में, फलानी पार्टी के खिलाफ नहीं, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं है। दुनिया भर में जर्नलिज्म के हवाले से ये इल्जाम होता है, वो उस रियासत की अपनी या किसी बाहर की या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के कोई फायदा ले, इसको लफ्ज दुनिया भर दलाली के तौर पर काउंट करते हैं। हम बिल्कुल ऐसा ना सोच सकते हैं, ना करेंगे। और अभी भी हमने देखा है कि जो ग्रुप इस वक्त जेर आताब है, गवर्नमेंट अगेंस्ट आ रही है, इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट आ रही है। बट साहब, हम किसी की जाती दोस्ती में बिल्कुल नहीं आए, किसी जाती खुंदक में नहीं छोड़ के आए। हम तो न सिर्फ फैसला बल्कि दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमें सिर्फ इस्लामाबाद में बेरोजगार नहीं किया जा रहा। शकील हमारा बहुत पुराना दोस्त है, एमयूजे मुल्तान जनरल जर्नलिस्ट का, उसको भी बेरोजगार करवाएंगे। उसका भी यही जज्बा है कि हम करेंगे। सराइकी वसीब साथ है, उसके बहुत से मसाइल हैं। लोग हमारी तरफ देखते भी हैं कि यार हमारी ये खबर लगाएंगे, सियासतदान तक आवाज पहुंचाएंगे, ये इस्लामाबाद बैठे हैं, हमारे प्रोटेस्ट को कवर करेंगे। हम ये समझते हैं मजलूम कौमों का, मजलूम लोगों का, मजलूम तबकों का पहला राइट है, उसके लिए हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, हमारी फैमिली का मसला होता है, हमारा मराठी मसला होता है। हम बिल्कुल मदद करेंगे। हम रोमांस से आए हैं, हम ख्वाब से आए हैं। उम्मीद है हमारे इन ख्वाबों की ताबीर। बहुत अच्छी तशरीह की क्लासा साहब ने कि बेसिकली जर्नलिज्म जॉब नहीं है, जो क्लासा साहब बताना चाह रहे थे कि जब आप इस जज्बे के तहत आते हैं कि मैंने उसकी आवाज़ बनना है, जो आवाज़ जो बेआवाज़ है, तो फिर आप बाई चॉइस आते हैं।